Now beta I am moving on to next question. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? गीता एंड सुनीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2. दो पार्टनर्स हैं गीता और सुनीता, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं 3:2 में. दे एडमिट अनीता एज ए न्यू पार्टनर. The new profit sharing ratio between Geeta, Sunita and Anita will be 5:3:2. Anita brought in rupees 25,000 for her share of premium for goodwill, past necessary general entry. So सिर्फ आपने क्या निकालना है? गीता का सेक्रीफाइस. गीता सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? उन्होंने कहा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 5:3:2 है. सो पुराना शेयर 3/5 माइनस 5/10. सो मैं निकाल लेती हूँ कितना आया सेक्रीफाइस 1/10. इसी तरह से सुनीता का सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं. सुनीता का पुराना शेयर है 2/5 माइनस 3/10 1/10. सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1. सो गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करो इक्वली. सो पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 25,000. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू गीता's कैपिटल अकाउंट टू सुनीता's कैपिटल अकाउंट इक्वली कर दो. 25,000 लाया है 12,500 12,500. सो क्वेश्चन नंबर 23. A and B are in partnership sharing profits and losses as 5:3. C is admitted as a partner who pays rupees 40,000 as capital. C को एडमिट किया उन्होंने और उसने 40,000 कैपिटल आया एंड नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल विच इज़ वैल्यूड एट रुपीज़ 60,000 फॉर द फर्म. सो बेटा जी सबसे पहले तो मुझे फर्म की गुडविल दी हुई है, वो गुडविल नहीं दी जो सी लेके आ रहा है, ठीक है. और कैपिटल बताइए उसकी वो कितना कैपिटल लेके आ रहा है. हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल बी 1/5. सो उसके हिस्से का शेयर है 1/5 जो, तो इसका मतलब है वो कितनी गुडविल लेके आएगा जो सी है. सीज शेयर ऑफ गुडविल विल बी इक्वल टू 1/5 ऑफ 60,000. सो 12,000 की गुडविल लेके आएगा सी. और उसने किस किस से लिया? उसने 1/10 लिया ए से, 1/10 लिया बी से. सो ए का सेक्रीफाइस 1/10 है, बी का सेक्रीफाइस 1/10 है, तो इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी गुडविल. सो उन्होंने कहा जनरल एंट्रीज पास करो. पहली एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000. प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट 6,000. उसके बाद सेकंड क्या पूछा उन्होंने? कैलकुलेट फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स. तो बेटा जी आपने ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ए का न्यू शेयर होगा उसका पुराना शेयर माइनस उसका सेक्रीफाइस, ठीक है. इसी तरह से आपने बी का निकाल लेना है. सो इसको सॉल्व करो तो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24. आदिल एंड भव्या आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 7:5. आदिल और भव्या पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग कर रहे हैं किस रेशियो में? 7:5 है. दे एडमिट क्रिस देयर मैनेजर इनटू पार्टनरशिप हु इज टू गेट 1/6 शेयर इन द बिजनेस. Chris brings rupees 10,000 for his capital and rupees 36,000 for the 1/6 share of goodwill. So Chris जब का शेयर है 1/6 और उसने वो किससे लिया? आदिल से लिया 1/24. सो आदिल का सेक्रीफाइस है, आदिल सेक्रीफाइस इज इक्वल टू बेटे 1/24 एंड भव्या का सेक्रीफाइस है 1/8. सो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है? 1/24 is to 1/8. That means 1:3. ठीक है. सो 1:3 रेशियो है सेक्रीफाइसिंग. सो क्या बोला इन्होंने? गुडविल उन्होंने बताई हुई है उसकी 10,000 कैपिटल लेके आया और 36,000 गुडविल लेके आया. तो पहली एंट्री आ जाएगी बेटा यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टोटल 46,000 टू क्रिस कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि यहाँ कैपिटल के बारे में भी बताया है. बैंक अकाउंट डेबिट 46,000 टू क्रिस कैपिटल अकाउंट. क्रिस का कैपिटल अकाउंट कितना है? 1 लाख. टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 36,000. सो ये आ गया 1,36,000. इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस किस के बीच में? आदिल और भव्या के बीच में 1:3 की रेशियो में, राइट. उसके बाद उन्होंने बोला
कि पहले साल का प्रॉफिट हुआ 2,40,000। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर क्रिस एडमिशन, एडमिशन की एंट्रीज मैंने बता दी आपको, एंड अपोर्शन द प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। बेटा जो 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बेटा जी आपको निकालनी है न्यू वाली। कैसे निकालनी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, कैसे निकलेगी? आदिल का भी सेक्रीफाइस बताया था, आदिल्स न्यू शेयर इज इक्वल टू आदिल का पुराना शेयर 7/12 माइनस 1/24, और भव्या का भव्यास न्यू शेयर विल बी इक्वल टू 5/12 माइनस 1/8। सो सॉल्व इट। और आपको उसका बताया होगा जो क्रिस का शेयर क्या है, क्रिस शेयर इज इक्वल टू 1/6। तो इनको सॉल्व कर सकते हैं हम। सो आदिल का शेयर आया 13/24, 7/24, और इसको हम 4/24 कर सकते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 13:7:4। सो इस रेशो में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है प्रॉफिट को। सो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? आयुष एंड आरुषि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 3:2। दे एडमिटेड नवीन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। नवीन को इन्होंने एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। तो पहले तो यहाँ पर गुडविल निकालनी है। एवरेज प्रॉफिट आपको दिए हुए हैं बच्चे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बताया आपको कितना है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा 5,000, सुपर प्रॉफिट आ गया 15,000, ठीक है। और गुडविल आएगी 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सो गुडविल आ जाएगी बेटा 45,000। ये गुडविल आ गई। आपको क्या बोला? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाय नवीन। सो नवीन का शेयर कितना 1/4। सो नवीन कितने नवीन शेयर ऑफ गुडविल 45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। ये नवीन के हिस्से की गुडविल है। और नवीन की सिर्फ उन्होंने हमें गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोला तो आपने निकाल दी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. They admit C into partnership for 1/5 share. C brings ₹30,000 as capital and ₹10,000 as goodwill. At the time of admission of C, goodwill appeared in the balance sheet of A and B at ₹3,000. बेटा आपने ये करना है, जब किसी पार्टनर की एडमिशन होती है तो ऑलरेडी गुडविल अगर बुक्स में पड़ी हुई है तो उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब है पुराने पार्टनर्स के रेशो में, पुरानी रेशो में आप उसको राइट ऑफ कर देंगे। इसका मतलब ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये एंट्री पास करनी है आपकी पुरानी रेशो में। उसके बाद नया जो एंट्री पास करेंगे आप वो क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा 40,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 30,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000, राइट। उसके बाद बेटा जी आपने ये जो गुडविल आई है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है पार्टनर्स के बीच में। 10,000 की गुडविल आई है, सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27। अनु एंड भगवान वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। गुडविल अपीयर्ड इन द बुक। सबसे पहले गुडविल जो बुक्स में राइट ऑफ कर देनी है मैंने आपको बताया। सो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 3:1 में 4,40,000 का 3/4 होगा 3,30,000, राइट। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दी हुई है तो आपने अनु का सेक्रीफाइस और भगवान का सेक्रीफाइस निकालना। अनु का सेक्रीफाइस कैसे निकलेगा? पुराना शेयर माइनस न्यू शेयर। भगवान सेक्रीफाइस बेटा भगवान का गेन निकल रहा है, ठीक है। जो भगवान का गेन निकल रहा है तो इसका मतलब ये भी कंपनसेट करेगा गुडविल के लिए, राइट। राजा जो है ब्रॉड, राजा न्यू पार्टनर था। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर आपका था 29।
सो राजा जो है वो कितनी गुडविल लेके आ रहा है बेटे, फर्म की गुडविल है 2,50,000, तो राजा गुडविल लेके आएगा 50,000 की। तो पहली जनरल एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू राजाज कैपिटल अकाउंट 1 लाख, टू प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000। अब हमने भगवान के हिस्से की निकालनी है और लिखना है एज भगवान इज ऑल्सो गेनिंग, सो भगवान विल कंपनसेट अनु फॉर कितने हिस्से की गुडविल, 3/20 ऑफ गुडविल फर्म की है 2,50,000। सो 37,500 के लिए भगवान कंपनसेट करेगा टू अनु। सो एंट्री क्या आ जाएगी नेक्स्ट, भगवान कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, जो गुडविल वो लेके आया है नया पार्टनर राजा, टू अनुज कैपिटल अकाउंट। सो ये वाली गुडविल भी जो राजा लेके आया वो भी सारी हम दे देंगे किसको, अनु को। सो ये थे बेटे क्वेश्चन कहाँ तक, जो हमने गुडविल वाले क्वेश्चन जो टॉपिक है। सो इतने क्वेश्चंस आप कंप्लीट करिए अपने रजिस्टर्स में।